आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक इस समय काफ़ी मजबूत लग रही है क्योंकि अगर आप देखें तो बाजार में आज बहुत ही बड़ी गिरावट हुई। करीब सेंसेक्स में 850 पॉइंट की गिरावट, लेकिन आपको यस बैंक में 1% से भी कम जो गिरावट दिखाई दे रही है, ये इसकी मजबूती का बहुत बड़ा सबूत है। और ये इशारा है कि आने वाले समय में जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा, यस बैंक बहुत तेज़ी से आगे दौड़ सकता है। यहाँ पे आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले समय में सरकार सभी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है? क्या सरकार आने वाले समय में कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन लेने जा रही है? क्या सरकार को वाकई में भरोसा है कि प्राइवेट बैंक ही अच्छा काम कर सकते हैं? क्या आने वाले समय में हिंदुस्तान की सारी बैंकें प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी? तो बहुत सारी बातें जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक सप्ताह में यस बैंक की परफॉर्मेंस कैसी रही, दूसरी बैंकों के सामने इसने कैसा प्रदर्शन किया और क्या आने वाले समय में ये स्टॉक तेज़ी से आगे जा सकता है। वैसे अगर आप देखें तो इसके अंदर अच्छा खासा हमने करंट देखा है पिछले 4 से दिन में। जब बाजार में माहौल नरम था उसके बावजूद स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है और एक तरह से देखें तो 15 रुपये का इसका बॉटम बन चुका है। अब नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। तो क्या ऐसे में हमें नई फ्रेश एंट्री करनी चाहिए यस बैंक में? काफ़ी लोग हैं जो पहले लॉस बुक करके बैठे हुए, वो चाहते हैं कि फिर से एंट्री करें। तो क्या यही मौका है जब एंट्री करें? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 16.50 पर, लो बना 16.25 का और हाई है 16.60 का। अंत में क्लोजिंग 16.40 पर रही, जहाँ पे 0.91% की गिरावट है। बीएससी की अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 1,74,79,000 का वॉल्यूम है। सामने 79,54,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.51% है। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 6,55,41,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 2,65,57,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 40.52% है। तो अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हो रहा है और इस गिरावट में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम में काफ़ी कमी है, 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब ये वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह है कि यहाँ पे इस लेवल पे कोई भी बिकवाली करना नहीं चाह रहा है। एक तो बाजार की गिरावट को देख के लोग नए खरीदार तैयार नहीं हो रहे, बाजार में खरीदारी कम हो रही है। बिल्कुल बाजार में लगातार 2 दिन से गिरावट हुई है। फ्राइडे को भी बाजार 650 पॉइंट गिरा, आज 850 पॉइंट गिरा। तो ऐसे में कोई खरीदारी नहीं करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई इस समय पैनिक सेलिंग भी नहीं कर रहा है यस बैंक में। और वैसे अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर लगातार कम हो चुके हैं और अब यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी सारी एफआई की तरफ से हुई है। तो एफआई तो ऐसे में प्रॉफिट बुक करेंगे ही नहीं, अभी उसको वेट करना है क्योंकि स्टॉक के बढ़ने की संभावना अभी शुरू हुई है, अभी स्टॉक बढ़ा नहीं है। यहाँ पे अगर पूरे बाजार की हम बात करें तो निफ्टी 50 17,490 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 1.51% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 38,297 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.77% की गिरावट थी। यानी निफ्टी बैंक में पूरी निफ्टी 50 से भी ज़्यादा गिरावट थी, ये आपको ध्यान रखना है। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो यहाँ पे 2,780 के स्तर पर 2.12% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 19,592 के स्तर पर 1.71% की गिरावट थी। तो ये आप देख सकते हो कि लगभग 1.25% प्राइवेट बैंकों में गिरावट थी और 2.25% सरकारी बैंकों में गिरावट थी। इसके बावजूद भी आपको यस बैंक में 1% से जो नीचे गिरावट दिखाई दे रही है, वो इसकी मजबूती का बहुत बड़ा सबूत है। बीएससी सेंसेक्स देखें तो फिलहाल भी 58,773 के स्तर पर आ चुका है, जहाँ पे 872 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, 1.46% गिरा। तो पिछले 2 दिन से लगभग 1,500 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है फ्राइडे को और आज को मिला के। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 95% निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 70% का निगेटिव रिटर्न है। ये दौर था राणा कपूर का, जब बैंक राणा कपूर के हाथ में थी। पिछले 1 साल के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस सुधर चुके हैं, जहाँ पे आपको 46.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से 17.20% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 11.22% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 1.21% की गिरावट है। तो लगभग आप देख सकोगे ऊपर के लेवल से 1,500 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है बाजार में, लेकिन उसके बाद भी आपको 1% की ही गिरावट दिखाई देगी। ये काफ़ी अच्छा है। पिछले एक सप्ताह की बैंकिंग सेक्टर के बड़े बड़े शेयरों की, यानी जो प्राइवेट सेक्टर के शेयर है, उनको कंपेयर करें तो सबसे अच्छा रिटर्न यस बैंक ने ही दिया। आप देख सकते हो पिछले एक सप्ताह में 6.66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया यस बैंक ने। इसके बाद में जो सेकंड नंबर है वो है बंधन बैंक का, जिसने 2.67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद में उज्जवली स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसने 2.03% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। साउथ इंडियन बैंक ने 1.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 0.96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने 0.34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा RBL बैंक ने 0.15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे आप देख सकते हो 0.54% की गिरावट दिखाई है। करूर वैश्य बैंक ने भी 0.55% की हमें गिरावट दिखाई और फिनो पेमेंट बैंक ने 0.90% की गिरावट दिखाई इस दौरान और HDFC बैंक में भी 0.98% की गिरावट है। तो ये आप देख सकते हो कि पूरे सप्ताह के दौरान यस बैंक विनर रहा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से आने वाले समय में हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी जो सरकारी बैंक है उनको प्राइवेट हाथों में सौंप दे, ऐसी अपडेट निकल के आ रही है। क्योंकि एक तरह से देखें तो सरकारी बैंकों में सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जिस तरह से सबसे बड़ी बात है, आपने भी ये नोट किया होगा कि एक प्राइवेट बैंक में जब जिससे आपको सुविधा मिलती होगी और एक सरकारी बैंक में बहुत फ़र्क होता है। अगर कोई क्लाइंट जाता है बैंक में अकाउंट नया ओपन करने के लिए, एक सरकारी बैंक में जाएगा तो उसके साथ जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उसमें उसको बहुत ज़्यादा मायूसी हाथ लगती है। यानी बहुत बार आपको अकाउंट खोलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके पास इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको परेशान किया जाता है, डॉक्यूमेंट इतने मांगे थे कि आपके पास अकाउंट खोलने ही नहीं पाते आप। लेकिन वही अगर आप प्राइवेट बैंक में चले जाते तो आपका तुरंत काम हो जाता है 15 मिनट के अंदर। सारा का सारा प्रोसेस वो करके दे देंगे। आपके पास 2-3 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका फ़ोन नंबर, बस हो जाता है काम। लेकिन यही काम सरकारी बैंकों में बहुत मुश्किल होता है, हर आदमी को परेशानी होती है और ऐसे में वहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता है। और एक तरह से आप देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है सरकारी बैंकों में और इसी वजह से लोग सरकारी बैंकों से थोड़ा मोह भंग हो गया और सरकार भी चाहती है कि प्राइवेट हाथों में इस बैंक को सौंपा जाए ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लोग इसके ऊपर कोई तो जवाबदार हो ताकि आने वाले समय में इस सेक्टर में संभावना बने। और सरकार ने इसलिए निर्णय ले लिया है। सरकार चाहती है आने वाले समय में सिर्फ SBI को छोड़ के दूसरी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जाए। सरकार की तरफ से जो मंशा है, उन्होंने कहा है कि पहले हम 2 बैंकों को प्राइवेट करना चाहेंगे और आने वाले समय में ये इसको बढ़ाया भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि SBI जो सबसे बड़ी बैंक है हिंदुस्तान की, हमारे PSU बैंक, उसका जो मार्केट कैप है वो 4,75,101 करोड़ रुपीज़ का है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की बैंक HDFC का मार्केट कैप देखें तो वो 8,40,185 करोड़ रुपीज़ का है। तो इतनी बड़ी सरकारी बैंक होने के बावजूद भी इसका मार्केट कैप आधा है भी HDFC बैंक से। इसका मतलब ये कि प्राइवेट हाथों में वो ताकत है कि वो अपने लिए प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा सकते हैं, अपने कस्टमर बेस को भी बढ़ा सकते हैं और इसीलिए सरकार चाहती है कि प्राइवेट हाथों में सौंपा जाए सरकारी बैंकों को। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या संभावना बनेगी ये तो अभी सोचना होगा, लेकिन फिर भी आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ बैंक है जो प्राइवेट हाथों में चली जा सकती है और ऐसे में कुछ मर्जर की संभावना भी बन सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाए जैसे कि यस बैंक के साथ किसी सरकारी बैंक को अंदर जोड़ा जाए और दोनों को मिलकर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि RBI चाहते हैं कि यस बैंक पूरी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़े और इसीलिए इसकी कमान SBI को सौंपी गई है। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव संभावना निकल कर आए कि हो सकता है किसी एक गवर्नमेंट बैंक को इसके साथ में मर्जर कर दिया जाए, क्योंकि सरकार की भी मंशा है कि आने वाले समय प्राइवेट हाथों में सौंपना है और किसी एक बड़े पावरफुल घराने को इसका कंट्रोल भी दिया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी संभावना निकल के आ सकती है। अगर ऐसी कोई संभावना नहीं भी निकल आएगी तो कोई यस बैंक को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यस बैंक का मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से कारोबार कर रहा है और जिस तरह से डिजिटल यहाँ पे आप पार्टनरशिप होती जा रही है, लगातार 3-4 दिन में हम एक पार्टनरशिप देख रहे हैं, ऐसे में इसको टारगेट किया जा रहा है। उससे तो एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय यस बैंक अपने ही बलबूते पे हिंदुस्तान की टॉप 5 प्राइवेट बैंकों में आने की ताकत रखती है। तो कोई डरने की बात नहीं, यस बैंक में आपको मजबूती के साथ बने रहना है। और इसका सबूत यह है कि यहाँ पे FI लगातार इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सितंबर में जहाँ पे FI की होल्डिंग 7.92% की थी, जो दिसंबर बढ़ के 8.17% तक आ गई और मार्च में वो 10.97% तक आ गई है और जून क्वार्टर आते थे FI की होल्डिंग 11.37% तक हो गई है। लगातार FI यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और उनको भरोसा है कि यस बैंक अब दौड़ेगा। तो ऐसे में आपको बिना डरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। जब आप बैंक में FD करते हो तो 10 साल लग जाते हैं आपके पैसे दुगुना होने में, तो कम से कम यस बैंक को भी तो 2 साल 3 साल दीजिए ताकि आपका जो पैसा है वो 5 गुना करके दे सकता है। ये ताकत है इसमें, तो कोई डरने की बात नहीं, इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें। यस बैंक आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि FI यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट बना रही है, ये आपको खास ध्यान रखना है। अब एक बार हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 77% तो बाई की कॉल निकल के आ रही है, 17% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से यहाँ पे आप देखोगे तो 83% लोग इसको लेना पसंद करें। लोगों का रुझान अच्छा खासा स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 16.22 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 15.88 तक स्टॉक चला जाएगा और स्टॉक नीचे गिरा तो फिर 15.62 तक जा सकता है। तो गिरावट में ये आपको 15.5 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा
तो 16.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 17.08 तक स्टॉक जाएगा और इसको पार करते ही फिर 17.42 तक जा सकता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। और जिस तरह से इस बड़ी गिरावट में भी स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।